अब कविता न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी है कविता की, जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पति की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई थी और परिवार की सारी जिम्मेदारी कविता पर आ गई। उसने घर खर्च चलाने के लिए सब्जी बेचने का काम शुरू किया। बेटा, अब तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम बड़े आदमी बनो। मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। कविता सुबह सुबह खेतों से सब्जियां लाती और गांव के बाजार में बेचती। वह जानती थी कि अगर उसे अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो उसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। कविता, तुम्हारी सब्जियां ताजी होती हैं, लेकिन दूसरे दुकानदार तो सस्ती सब्जियां बेच रहे हैं। भैया, मैं सस्ती नहीं बल्कि अच्छी सब्जी देती हूँ। आप एक बार खाकर देखिए, गुणवत्ता से समझौता नहीं करूँगी। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और ताजगी से भरी सब्जियों की तारीफ करने लगे। एक दिन कविता को महसूस हुआ कि सिर्फ गांव में सब्जी बेचने से उसकी कमाई सीमित है। उसने पास के कस्बे के बाजार में अपनी सब्जी पहुंचाने का निर्णय लिया। रामू भैया, आपके पास बैलगाड़ी है। अगर आप मुझे कस्बे के बाजार तक सब्जियां पहुंचाने में मदद करें तो हम दोनों का फायदा होगा। ठीक है कविता, तुमने अपनी मेहनत से सबको दिखा दिया है कि सफल होने के लिए सिर्फ ईमानदारी और लगन चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कस्बे के बाजार में कविता की सब्जियां जल्दी बिकने लगी। वहाँ के लोग उसकी मेहनत और सब्जियों की गुणवत्ता की तारीफ करने लगे। तुम्हारी सब्जियों का स्वाद बाकियों से अलग है। तुम यहाँ रोज क्यों नहीं आती? मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ रोज आऊं। आपकी तारीफ से मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। धीरे धीरे कविता ने अपनी सब्जियों का कारोबार बढ़ा लिया। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी अपने साथ काम करने का मौका दिया। कविता, तुमने तो हम सबके लिए एक नई राह खोल दी। अब हम भी अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। सुमित्रा दीदी, अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। बस मेहनत और ईमानदारी जरूरी है। कुछ वर्षों में कविता ने अपनी सब्जी बेचने का कारोबार इतना बड़ा कर लिया कि अब वह शहर में भी सब्जियां सप्लाई करने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। माँ, आज मैंने स्कूल में टॉप किया। अब मैं डॉक्टर बनकर आपका सपना पूरा करूंगा। तुम्हारे पापा का सपना सच होने वाला है। मेरी मेहनत सफल हो गई। अब कविता न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करना और भी जरूरी है। मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो सफलता जरूर मिलती है। कविता की सफलता की कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी, लेकिन कविता ने इसे अपनी मंजिल नहीं माना। उसने महसूस किया कि गांव के किसानों को अपनी उपज बेचने में कई मुश्किलें आती हैं। उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अब समय आ गया है कि हमारी सब्जियां सीधे शहरों में पहुँचे, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। लेकिन कविता, ये काम आसान नहीं है। शहर तक सब्जियां पहुंचाने के लिए बहुत सारे साधन और पैसे चाहिए। रामू भैया, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो इसे मुमकिन बना सकते हैं। मैं गांव की महिलाओं और किसानों से बात करूंगी। कविता ने गांव के किसानों और महिलाओं को इकट्ठा किया और उनसे अपनी योजना साझा की। हम सब मिलकर एक सहकारी समिति बनाएंगे। हमारी सब्जियां अब सीधे शहरों में जाएंगी। हम बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन ये हमारे भविष्य के लिए है। गांव के लोगों ने कविता पर भरोसा किया और सहकारी समिति बनाने में उसका साथ दिया। कविता और गांव के किसानों ने अपनी सब्जियां शहर के बड़े बाजार में पहुंचाई। आपकी सब्जियां बहुत ताजी हैं। मैं इनका अच्छा दाम दूंगा। आप हर हफ्ते मेरी दुकान पर सब्जियां सप्लाई करें। ये तो हमारी मेहनत का पहला फल है। धन्यवाद।
शहर में गांव की सब्जियां जल्दी बिकने लगी। अब किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलने लगा था। कविता की योजना से पूरे गांव की हालत बदल गई। अब गांव के किसान अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। महिलाओं को भी रोजगार मिल गया था। कविता, तुमने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अब हम सब एक नई उम्मीद के साथ जी सकते हैं। ये सब हमारी एकता और मेहनत का नतीजा है। अगर हम साथ रहें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कुछ सालों बाद कविता ने गांव में एक बड़ा बाजार शुरू किया, जहां किसानों की उपज सीधे ग्राहकों तक पहुंची। यह बाजार अब दूर दूर तक मशहूर हो गया। माँ, आज आप सबकी प्रेरणा बन गई है। आपकी मेहनत और साहस ने सबको दिखा दिया कि अगर मन में इरादा हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये सब हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव हमेशा तरक्की करता रहे। कविता की मेहनत और लगन से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और अपनी कोशिशों में ईमानदार होते हैं तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। कहानी का संदेश: एकता और मेहनत से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। सफल होना अकेले की बात नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने से समाज को भी बदला जा सकता है।